ग्रंथिया ग्लैंड्स चला देवे, ठीक है। ग्लैंड्स ग्रंथिया। मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ग्रंथियां आप सबके शरीर में। निकाल के देख एक आधी। देखो इधर, पहली बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। बेटे ध्यान दीजिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, पढ़ रहे हो भाई? कोशिश कर रहे, ध्यान दीजिए। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, छोटे छोटे से पाइप के रूप में फैले रहे शरीर में, विद डक्ट। नलिका बोले डक्ट, विद डक्ट। अंतःस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होती है, नलिका विहीन, डक्टलेस। किसी भी माध्यम से अपना जो हार्मोन्स है, किसी भी माध्यम से स्राव नहीं करते, डायरेक्ट छोड़ दे अपना स्राव शरीर के अंदर अंदर। मिश्रित ग्रंथि में दोनों होते हैं, डक्ट भी होते हैं, डक्टलेस भी होते हैं। डक्ट भी होते हैं और डक्टलेस भी होते हैं। ध्यान से समझे, बहुत मजा आएगा समझने में, पढ़ने में। हाँ जी, गौर करो। बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम का उत्पादन करती है। किसका? एंजाइम। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स का, हार्मोन्स का। और मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम भी और हार्मोन भी, दोनों को डिस्चार्ज करती है। ध्यान दीजिए, गौर करिए। बहिस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से यकृत, लीवर, पता होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिगर भी बोल रहे हैं जिसे, बताया था क्या? पित्त का निर्माण करती है, यह भी पता होगा। पित्त, अंग्रेजी में बोल रहे हैं बाइल, पित्त का निर्माण करती है बाइल जूस। यकृत, श्वेत ग्रंथि, ध्यान से पढ़िए समझिए। हाँ जी, आंसू ग्रंथि, आंखों से जो आंसू आवे। नेक्स्ट, आंसू ग्रंथि होगी, श्वेत ग्रंथि होगी, अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसे बोल रहे हैं, अग्नाशय। भाई ध्यान दीजिए, अग्नाशय, पैनक्रियाज। बहुत सारी ग्रंथि है मानव शरीर में जो एंजाइम का उत्पादन करती है। बहिस्रावी ग्रंथि, ध्यान से समझें। हाँ जी,
यकृत हो गया। लार ग्रंथि लिखिए, और लार ग्रंथि, टाइलिन नामक हार्मोन, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन। और लिखिए लार ग्रंथि से अलग अमाशय लिखिए, दुग्ध ग्रंथि, अमाशय, दुग्ध ग्रंथि, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए, ध्यान दो, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन का कार्य है, हार्मोन्स का कार्य है शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, तापमान, उपापचय, मेटाबॉलिज्म जिसे बोल रहे हैं, पर कंट्रोल करना। रासायनिक संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं हार्मोन्स, रासायनिक संकेतक होते हैं हार्मोन्स। रासायनिक, आपने देखा होगा युवावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आवे मानव शरीर में। जवान होते ही मूछें निकल जा, आवाज भारी हो जा, शरीर की वृद्धि बढ़ जा, तो ये सारा परिवर्तन हार्मोन्स के कारण ही आता है। अच्छा जी, कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड ग्रंथि, गले में होती है थायराइड, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि। हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, मस्तिष्क में होती है सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, और सबसे बड़ी यकृत। पिट्यूटरी, पीयूष को पिट्यूटरी, ये टीएसएच, एसटीएच आदि हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है पीयूष ग्रंथि। पूरे मानव शरीर के ग्रंथियों को कंट्रोल करे पीयूष, मास्टर ग्रंथि भी कहीं से पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क में होती है। और लिखिए, हार्मोन्स पैदा करने वाली ग्रंथि आप पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, पीयूष, हाइपोथैलेमस, 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 और लिखो अंडाशय, जो एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन पैदा करती है। अंडाशय कौन सा? एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन हार्मोन्स। हाँ जी, अग्नाशय, अग्नाशय, इंसुलिन नामक हार्मोन्स। कौन सा? इंसुलिन। देखो, अग्नाशय यहां भी है, अग्नाशय वहां भी है। अग्नाशय दोनों मिश्रित ग्रंथि में आती है। अग्नाशय, अग्नाशय कौन से में आती है? मिश्रित ग्रंथि में। ये जो एंजाइम पैदा करती है, यहां टिप्सिन एंजाइम है, टिप्सिन, टिप्सिन नामक एंजाइम, एंजाइम टिप्सिन है, और हार्मोन्स इंसुलिन है। मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय ही आता है। अग्नाशय, पैनक्रियाज, अंडाशय, अधिवक, एड्रिनल ग्रंथि बोल रहे हैं जिसे, अधिवक, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनालिन हार्मोन्स पैदा करती है। तो इसमें दोनों एंजाइम भी और हार्मोन भी।
हाँ जी, गौर करो, ये प्रमुख सारी ग्रंथियां मानव शरीर की हम पढ़ेंगे। यकृत, बताइए जल्दी जल्दी, पेट के किस हिस्से में यकृत ग्रंथि होती है? दाएं बाएं? दाएं हिस्से में। कौन से में? राइट साइड में। स्वस्थ मनुष्य के यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलो से 2 किलो के बीच यकृत। लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पता है क्या? हाँ जी। पीलिया रोग किसके डिसबैलेंस से होता है? पीलिया रोग बिलरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलरुबिन नामक हार्मोन्स, वो एंजाइम के कारण। और पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण लीवर ही करता है। पित्त कैसे रंग का होता है? हरे पीले रंग का। पित्त का कार्य क्या है? वसा का पाचन करना। वसा का पाचन करना पित्त का कार्य है। हाँ जी। पित्त कहां जमा होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। कहां होता है? पित्ताशय, गाल ब्लेडर जिसे बोलते हैं। पित्त का संचय पित्ताशय में। पित्त का निर्माण लीवर में। पित्त इकट्ठा कहां रहता है? गाल ब्लेडर, पित्ताशय में। ध्यान दीजिए, यकृत कौन कौन से विटामिन का संचय करता है? कौन कौन सा विटामिन? यकृत ए, डी, ई आदि इन विटामिन का संचय करता है। B12 का भी। B12। यकृत में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन संचय रहता है? ए। सबसे ज्यादा विटामिन ए यकृत में। क्या आप बता सकते हो? ध्यान दीजिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। अच्छा जी, ध्यान दीजिए, यकृत का एक और कार्य ध्यान दीजिए। यकृत तीन तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है। एक हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन का कार्य क्या है? खून ना जमे, एंटी क्लोटिंग, रक्त ना जमने, जिससे रक्त शरीर के अंदर ना जमे। हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का कारण है क्लोटिंग करना। जब शरीर के बाहर रक्त निकल जाए तो उसका थक्का जमाने में सहायता करता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रेनोजेन। ये सब क्लोटिंग का काम करते हैं। हिपेरिन एंटी क्लोटिंग का काम करता है। याद है क्या? सारे यकृत के कार्य। अच्छा जी, विष देकर मारे गए व्यक्ति की जांच किस अंग से की जाती है? जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच उसके यकृत से। यकृत में कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती है जहर से? कूपर सेल। कौन से? कूपर सेल पढ़ाया था आपको, याद है क्या? कूपर सेल होते हैं जो जहर के कारण वे समाप्त हो जाते हैं। और जब भी पोस्टमार्टम में जांच की जाती है तो यकृत के कूपर सेल ज्ञात किया जाए। अगर वे नष्ट हो रहे हैं तो जहर देकर मारा गया है व्यक्ति। ठीक है? हाँ जी। पीलिया बिलरुबिन के कारण, याद हो गया? चलो जी, पित्त पित्ताशय में जमा होता है यकृत। अगला हेडिंग डाल लीजिए, लार ग्रंथि या हाँ जी, लार ग्रंथि में कौन सा होता है? टाइलिन। हाँ, अग्नाशय लिखिए आप पहले, सबसे महत्वपूर्ण है अग्नाशय। हेडिंग डालिए पैनक्रियाज। अग्नाशय सबसे महत्वपूर्ण, अग्नाशय, पैनक्रियाज। देखिए, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्लैंड, दूसरी बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी
मिश्रित ग्रंथि। दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय पूरे शरीर में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन, ग्रंथि यकृत, दूसरी बड़ी अग्नाशय, और सबसे बड़ी मिश्रित तो भी अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। लिखिए अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स का कंट्रोल करता है। लिखिए नोट, अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका होती है। लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस द्वीपिका या सेल होते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, गामा। 3 प्रकार की कोशिका हो अग्नाशय में। अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका ग्लूकोगोन, अल्फा कोशिका ग्लूकोगोन हार्मोन्स का स्रावन करती है। बीटा कोशिका इंसुलिन का, इंसुलिन का। सेमेटोटोसिन गामा, सेमेटोटोसिन, सेमेटोसिन, सेमेटेटोसिन है, सेमेटोटोसिन। सेमेटेटोसिन ये 3 हार्मोन्स बनाती है। लिखिए नोट, नोट लिखिए। इंसुलिन, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने 1921 में की थी। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग, फ्लेमिंग बेंटिंग ने 1921 में। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने 1921 में बहुत बार पूछा जाता है। लिखिए इंसुलिन की कमी से रक्त में शुगर बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शुगर बढ़ जाता है। तो इससे ये पता लगता है इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करे। किसे कंट्रोल करे? शुगर को कंट्रोल करे इंसुलिन। रक्त में शुगर किससे बढ़ता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन जिसके शरीर में फिर इंजेक्शन या दवाई, पूरे दवाई के सहारे या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे शुगर कंट्रोल होता है, वरना शुगर का बीमार। लिखिए नोट, मधुमेह भी कहें शुगर को, क्या कहें? लिख लो नोट, शुगर को मधुमेह भी कहते हैं। लिखिए इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से इंसुलिन कम हो तो शुगर, मधुमेह, और इंसुलिन की मात्रा अधिक हो तो हाइपोग्लाइसेमिया। इंसुलिन की अधिकता से, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। लिखिए नोट, ग्लूकोन, ये आपको जो बताया था, लिखिए अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका से, अल्फा कोशिका से ग्लूकोगोन हार्मोन्स, ग्लूकोगोन हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है।
कल बताया था यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले, बताया था क्या। और ग्लाइकोजन जब अधिक हो जा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बन जा। अल्फा कोशिका काम क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जब आवश्यकता हो। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, छोटी छोटी सी बात है। इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग 1921 में। ठीक है, 1921 में। इंसुलिन किस कोशिका से हार्मोन्स पैदा होता है, बीटा कोशिका से। कौन सी कोशिका से, बीटा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, टॉपिक लगभग पूरा हुआ, बाकी कल करेंगे।